नमस्कार, मैं अजय जाखड़। आज एक ज्वलंत और प्रासंगिक विषय के साथ आप सबके साथ हाजिर हुआ हूं। अभी अपने यहाँ पंचायत पुनर्गठन का मामला है, वो काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा था और अभी भी आपत्तियों का दौर जारी है। अपनी अपनी पंचायत पुनर्गठन को लेकर शक्ति प्रदर्शन और जोर आजमाइश नेताओं के यहाँ लगातार देखने को मिल रही थी। सभी लोग अपनी अपनी सहूलियत या सुविधा के हिसाब से पंचायत बने, पुनर्गठित हो, इसको लेकर लगातार प्रयासरत थे। अपने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ नेताओं के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था और इसको कई बार डेट भी बढ़ी इसकी, और लेकिन 6 अप्रैल लास्ट डेट के बाद में इसकी आगे की प्रक्रिया शुरू हुई और जो परिणाम है वो हम सबके सामने है। तो इससे कई लोग तो बहुत ज़्यादा खुश है जिनका काम हो गया या जिनके जो मन चाहिए, जो इच्छा थी वो पूरी हो गई, और जिनकी पूरी नहीं हुई वो अपने घरों में बैठे हैं या आपत्तियां दर्ज करवा रहे हैं। तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। एक बात तो जरूर कही जा सकती है कि लोगों का जो सोच का दायरा है वो बहुत ही संकीर्ण होता जा रहा है। क्यों, एक समय था कि ज़्यादातर आज की डेट में जो नई पंचायत पुनर्गठित हुई है उनमें यदि नामकरण वाला मामला देखा जाए तो जो ऐतिहासिक और पुराने नाम हैं वो तो सरकार ने ही प्रावधान कर दिया। कोई भी पुरानी पंचायत है उसको आप तोड़ नहीं सकते। जैसे कोई पहले से ग्राम पंचायत बनी हुई है, जैसे मेरी ग्राम पंचायत का ही उदाहरण ले लें, नाद मेरी ग्राम पंचायत है, उसके अंदर 2 नई ग्राम पंचायत सर्जित हुई है। तो उसकी आबादी जैसे मान लो 5,000 है और सरकार ने, या 4,000 है, सरकार ने तय कर रखा है लगभग एक ग्राम पंचायत का एक आदर्श रेशियो 1500 के आसपास रहना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, और मूल ग्राम पंचायत है वो टूटनी नहीं चाहिए। तो उसमें मान लो 2 बड़े धड़े हैं जो मजबूत पड़ रहे हैं पॉलिटिकली, और उन्होंने अपनी ग्राम पंचायत अलग करवाने के लिए अभियान छेड़ रखा है, लेकिन मूल में पीछे आबादी है वो कम पड़ रही है। तो यदि लोगों का वश चले तो मूल को तो पूरी तरीके से खत्म ही कर दिया जाए, लेकिन ये सरकार का ही प्रावधान है या प्रशासनिक प्रावधान है कि आप मूल ग्राम पंचायत उसको तोड़ नहीं सकते। वो लगभग अपनी 1500 से ज़्यादा कितनी भी उस आबादी के साथ वो कायम रहना चाहिए। नई जितनी आवश्यकता है या मांग है उसके अनुसार प्रस्ताव दे सकते हो। तो ये लगभग हर गांव की कहानी है। तो ये तो सरकार ने ही प्रावधान कर दिया, बाकी हम लोगों की सोच है उसके अनुसार, या देखा जाए तो ज्यादातर यदि मूल ग्राम पंचायत है वो ज्यादातर टूट जाती है यदि लोगों की मंशा के अनुसार देखा जाए तो। और जो पुराने नाम है जो जैसे सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से चल रही है, जो हमारे पूर्वजों के जमाने से, वो नाम पहले से ही चल रहे हैं। बाकी हम लोगों की जो वर्तमान सोच है उस अनुसार तो बचने बहुत मुश्किल है। अब तो ज्यादातर लोग हैं जो नई ग्राम पंचायतें बनी है उनकी बस अपने गोत्र के नाम पर या अपने बाप दादा के नाम पर बस केवल शक्ति प्रदर्शन और जोर आजमाइश बची है। नगर, ढाणी, तला, बस्ती, वास, सर, केवल व्यक्तिवाद या गोत्रवाद, जातिवाद के आधार पर केवल शक्ति प्रदर्शन। अब कई ऐसे गांव हैं जो सैकड़ों सालों से जिनका नाम वजूद चल रहा है, लेकिन वो दुर्भाग्य से आज दिन तक ग्राम पंचायत नहीं बन पाई। जैसे एक गांव है जो शिव तहसील में पड़ता है, शिव विधानसभा में पड़ता है, खैर बाड़मेर से उसकी दूरी कम ही है, जायडू, सैकड़ों साल पुराना गांव है, लेकिन आज दिन तक ग्राम पंचायत नहीं बन पाया है, और अभी भी वो इस बार भी उस रेस में पिछड़ गया है। जायडू वैसे देखा जाए तो सैकड़ों सालों से आप भी इसका नाम सुन रहे हो, लेकिन पॉलिटिकली प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण, या जैसे पुराना गांव है तो कोई किसी भी डायरेक्ट जनप्रतिनिधि की या परिवार की उससे पहचान नहीं जुड़ी हुई है, तो लोगों को जो पुराना गांव है या बाप दादाओं की पीढ़ियों से चल रहा है उससे लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही उसके पीछे इतनी लॉबिंग होती है। तो वो गांव इस बार भी राजस्व ग्राम है और फुटबॉल बना हुआ है, एक बार इस ग्राम पंचायत में, एक बार इस ग्राम पंचायत में। दूसरा एक बड़ा गांव है देवका, शिव मुख्यालय से लगभग 10-15 किलोमीटर दूर है, और ये अपने सूर्य मंदिर जो 1000 साल पुराने हैं उस टाइम से विख्यात है। 1000 साल पुराने सूर्य मंदिर जिस ग्राम पंचायत मुख्यालय में, जिस एरिया में है, वो आज भी ग्राम पंचायत नहीं है। वो खुद अलग किसी राजड़ाल नाम का गांव है उसमें आता है। तो आप देखो, अब देव का 1000 साल पुराना गांव का जिसका इतिहास है, जो ऐतिहासिक गांव है,
वो वहां की लोकल जो जनप्रतिनिधि है उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का शिकार होकर फुटबॉल बना हुआ है। 1000 साल पुराने गांव को ग्राम पंचायत का दर्जा देना चाहिए, उसकी पहचान है ऐतिहासिक, वो कायम रहनी चाहिए, इसको लेकर लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है। तीसरा एक गांव है दुद्दू, ये भी काफी पुराना गांव है, लेकिन मूल राजस्व ग्राम जो था उससे अलग अंदर की किसी राजस्व ग्राम में मुख्यालय होने के कारण इस बार टूटकर बिखर गया, पूरा ग्राम पंचायत का जो नाम और वजूद है वही खत्म हो गया है। चौथा है वो धारासर गांव है। धारासर गांव के अंदर एक राजस्व ग्राम है रामजी जाखड़, जो काफी फेमस व्यक्तित्व है अकाल के अंदर, जिन्होंने लोगों की मदद की, जो आज भी हमारे जो पुराने भाट है, चारण है, वो लोग उनका नाम बड़े गर्व और गौरव के साथ लेते हैं। उनका एक राजस्व ग्राम पिछले दिनों बना था और कुछ लोगों की इच्छा थी कि धारासर से अलग कोई पंचायत पुनर्गठित होती है तो रामजी जाखड़ है वो उनके नाम से अलग पंचायत बननी चाहिए, क्योंकि उनके नाम से ऑलरेडी राजस्व ग्राम बना हुआ है। लेकिन वहां भी नेताओं की और कार्यकर्ताओं की, आमजन की आपसी सिर फोटोबल और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का शिकार होकर वो राजस्व ग्राम ही रहा है और कोई दूसरा नया सा बना हुआ थार नगरी ग्राम पंचायत बन गया है। तो ये हमें हमारी जो सोच है जो संकीर्ण होती जा रही है, जो केवल बाप दादा के नाम पर, चाहे बाप दादा ने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा हो, कोई शहीद है या स्वतंत्रता सेनानी है, कोई बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, उनके नाम से यदि कोई राजस्व ग्राम या ग्राम पंचायत बनती है तो सब लोगों को गर्व होता है। लेकिन थोड़ी सी पॉलिटिकल पावर है या पैसा है, उसके दम पर जबरदस्ती बस केवल अपना शक्ति प्रदर्शन या जोर आजमाइश करके लोगों के ऊपर नाम थोपना, उससे कोई नाम फेमस नहीं हो जाएगा। और जो बाप दादाओं पूर्वजों के नाम से जो एक सर्वसमरसता वाला गांव है, जैसे पुराने गांव देव का हो गया, जाइडू हो गया, दुद्दू हो गया, धारासर हो गया, जो भी है, जो हमारे पूर्वजों की महान सोच थी, वो भी तो बाप दादाओं के नाम पर, जैसे गोत्र के नाम पर, जाति के नाम पर तला, ढाणी, नगर, बस्ती, वास बना सकते थे। लेकिन उन्होंने बड़ी सोच दिखाई हमेशा और सर्वसमावेशी नाम रखे। लेकिन ये तो सरकार ने प्रावधान कर दिया कि मूल ग्राम पंचायत है, आप उसको तोड़ नहीं सकते या उसका अस्तित्व मिटा नहीं सकते। बाकी हम लोगों की यदि सोच के अनुसार या संकीर्ण सोच के हिसाब से देखा जाए तो ज्यादातर जो पूर्वजों के हमारे गांव हैं, जो सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से जिनका नाम हम सुनते आ रहे हैं, जिनके साथ हमारी यादें जुड़ी हुई है, वो नाम हम हमारी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और संकीर्ण सोच के चलते मिटा चुके होते। ये तो सरकार ने इतना प्रावधान प्रशासनिक दृष्टि से कर दिया, इसलिए बना नहीं पाए। तो ये थोड़ा सोचने का विषय है। एक जैसे अभी हाल ही में पंचायत समिति बनी डुगेरों का तला, तो इसके जस्ट पास में सनावड़ा है, वो भी बन सकता था। लेकिन क्यों, कोई भी गांव है, बड़ा गांव है, तो गांव का के पीछे लोग उतने जुड़ते नहीं ताकत के साथ। अपने बाप दादा के नाम पर गांव है या गोत्र के नाम पर है तो लोग जल्दी एकजुट हो जाते हैं कि हमारी पहचान है। तो जो बाप दादाओं के जमाने से, जो पूर्वजों के जमाने से, ऐतिहासिक दृष्टि से हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से जो गांव चला आ रहा है, जिसकी पहचान है, उसको मिटाना भी तो गलत है ना, उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। तो ये थोड़ा हम सब के लिए सोचने का विषय है। थोड़ा सा हम लोगों को अपनी सोच है उसका दायरा विकसित करना चाहिए कि जो बाप पूर्वजों के जमाने से, सैकड़ों हजारों सालों से जो गांव का नाम जो हमारी पहचान से जुड़ा हुआ है वो कायम रहना चाहिए, वो नाम आगे बढ़ना चाहिए, न कि छोटे मोटे जो हमारे पहचान से जुड़े हुए गांव या राजस्व ग्राम है।